दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। टाइम एंड वर्क के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोगों के काम पे आने की और काम को छोड़ करके जाने की। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, या भी हम 2 की बात करें, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, दोनों का एलसीएम 60। तो ए की क्षमता कितनी हुई 3 और बी की क्षमता कितनी हुई 2। अब दोनों ने साथ में काम को प्रारंभ किया। अब साथ में काम प्रारंभ करने के बाद ए 4 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया। ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो जो छोड़ के चला जाए वो क्या है, बेवफा। और बेवफा सनम को क्यों याद करना। तो सीधी सी बात है, तुमने एक दिन में 3 काम कर रहे थे, 4 काम तुमने किया है, तो 4 तिहाई 12 काम को अलग कर दो। अब 12 काम को अलग कर दिया तो बचा काम कितना, 60 काम था, 12 काम हो गया, बचा काम कितना 48। और इस काम को करेगा कौन, बी, चूंकि बी भी तो शुरू से काम कर रहा है। तो जब बी काम करेगा 48 काम उसे करना है, तो टोटल जो काम होगा वो कितना होगा, 24 दूनी 48, मतलब कुल काम चलेगा 24 दिन। अब अगर इसी में सवाल में ऐसा बोल दिया जाए कि 3 लोग हैं, एक है 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन, एलसीएम कितना 120, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। अब सवाल में जो हमसे कहा जा रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये टोटल 20 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है, ये 40 दिन लेता है, वर्क 120 है, तो इसकी क्षमता 6, इसकी 4 और इसकी 3। अब अगर मैं ये कहूं कि ए 4 दिन बाद और बी 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, दोनों ही बेवफा है, दोनों को अलग करो। इसने टोटल कितने दिन काम किया, 4 दिन। इसने टोटल कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो ये कितना काम किया 24, ये कितना काम किया 20, मतलब दोनों बेवफाओं ने काम कितना किया है 44। इस 44 को अलग कर दो। तो 120 में से 40 घटाया 80 और 4 और घटा दिया, बचा काम कितना है 76। और इस 76 काम को कौन करेगा, सी। चूंकि सी भी शुरू से ही काम कर रहा था, तीनों ने साथ में काम प्रारंभ किया। तो चाहे हमसे ये पूछे कि सी ने कितने दिन काम किया, और चाहे हमसे सवाल में ये पूछा जाए कि काम कितने दिन चला, ये तो बात हम उसकी कर रहे हैं जब काम साथ में प्रारंभ हुआ और किसी एक व्यक्ति ने काम को छोड़ दिया। काम को छोड़ दिया मतलब टोटल उसने उतने दिन काम किया। लेकिन यही सवाल में अगर ये कह दिया जाए ए ने काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, तो यहां पर तो हमें यह पता होना चाहिए कि काम समाप्त कितने दिनों में हुआ, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति ने लास्ट तक काम किया है उसको हम ये मान लेंगे कि उसने टोटल टी दिन काम किया। तो अगर उसने टोटल टी दिन काम किया है तो दूसरे ने जिसने 4 दिन कम काम किया, मतलब उसने काम किया है t-4 दिन। अब दोनों मिलकर के टोटल काम तो उतना ही करेंगे जो टोटल वर्क है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी गुणा करके आप टोटल वर्क के बराबर कर दीजिए, टी की वैल्यू निकल आएगी। तो कुल मिला के आज हम बात करेंगे काम को छोड़ करके जानेंगी, मतलब हम बात करेंगे आज बेवफा लोगों की। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है ए किसी काम को 16 दिनों में प्रारंभ करता है। उसने काम प्रारंभ किया, 4 दिन के बाद वह काम को छोड़ करके चला गया। शेष काम को बी 18 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल आपसे ये कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में। 16 दिनों में कर रहा है, उसने काम कितने दिन किया, 4 दिन। तो 16 दिन में अगर ये काम को कर रहा है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/16, मतलब 1/4 काम। तो अब शेष काम कितना है, तो शेष काम हो जाएगा, 4 काम था, 1 हो गया, तो बचा कितना 3 काम, मतलब 3/4 काम। अब इस 3/4 काम को बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा, मतलब 3/4 काम बराबर कितना है 18 दिन,
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 4 बटे 3 छक्का 18 मतलब 6 चौके 24 दिन। ये है सवाल। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सवाल तुरंत लगाया जा सकता है। यहीं से दिख रहा था 16 दिन का काम था, 4 दिन किया, मतलब काम कितने दिन किया है, काम कितना हुआ 1/4, बचा काम 3/4 और 3/4 काम बराबर है 18 दिन। ये बात मैंने किसकी की थी, बी की। 3/4 काम बराबर कितना है 18 दिन, तो टोटल बराबर कितना हुआ, तो टोटल कितना हो गया 18 गुणे 4/3 मतलब कितना हो जाएगा 24 दिन। सवाल में ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। बात करते हैं अगले सवाल की। दूसरा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सवाल हमसे यह कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 20, 25 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने काम को प्रारंभ किया, साथ में काम प्रारंभ हुआ और अब आपको सवाल में बोल रहा है ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद और बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद, यही दोनों बेवफा निकले, ए और बी। अब साथ में काम प्रारंभ हुआ है तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सी तो बेचारा शुरू से काम कर रहा है और तब तक वो काम करता रहेगा जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या है कि टोटल सी ने कितने दिन काम किया और जो बेवफा आदमी है उसके काम को जाने दो। तो दूसरा सवाल जो आपसे कह रहा वो ये कह रहा 3 लोग थे, ए, बी और सी। यहां पर ये टाइम कितना कितना ले रहे थे 20, 25 और 30 दिन। तो अब ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो ये है 20, 25 और 30, सबसे बड़ा यही है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 20 बनाना है, 5 दूनी 10, ये 20 बन गया, 25 बनाना है, 5 है, ये और बन गया। तो वर्क बराबर यहाँ तक था 30 और 10 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 300, मतलब वर्क बराबर हो गया 300। तो इसकी इफिशियंसी 300 में 20 का भाग मतलब 15, 300 में 25 का भाग मतलब 12, 300 में 30 का भाग मतलब 10। ये इसकी क्षमता है। ये एक दिन में 15 काम, ये एक दिन में 12 काम, ये एक दिन में 10 काम। इतना है सवाल। अब आपसे सवाल में बोल क्या रहा है, एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद। तीनों ने काम साथ में प्रारंभ किया, लेकिन इसने टोटल कितने दिन काम किया है 4 दिन। इसने टोटल कितने दिन काम किया है 5 दिन। तो इसके द्वारा किया गया काम कितना 15 गुणे 4 मतलब कितना है 60। इसके द्वारा किया गया काम कितना 12 गुणे 5 मतलब ये कितना है 60। तो ए प्लस बी का काम, चूंकि दोनों ही बेवफा है, तो ए प्लस बी का काम बराबर 60 धन 60 मतलब कितना 120। तो जो शेष काम है, तो शेष काम बराबर टोटल काम कितना था 300, 120 हो गया मतलब बचा कितना 180। और ये 180 काम को करेगा कौन सी, क्योंकि सी अभी तक काम छोड़कर नहीं गया है। तीनों ने साथ में काम प्रारंभ किया था और काम वो तब तक छोड़कर जाएगा भी नहीं जब तक काम खत्म नहीं होगा। अब उसे काम को खत्म करना है, एक दिन में वो 10 काम कर रहा था, 180 काम करना है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि समय बराबर 180/10 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 18 दिन। और यही हमारे सवाल का जवाब है। चाहे हमसे ये पूछा जाए कि सी ने कुल कितने दिन काम किया और चाहे हमसे ये पूछा जाए कि काम कुल कितने दिन चला, क्योंकि ये दोनों ही शब्द एक हैं, क्योंकि सी काम शुरुआत से लेकर के कब तक है जब तक कि काम खत्म नहीं हो रहा। और जो दोनों बेवफा लोग थे, जो दोनों काम छोड़ करके चले गए, उनके काम को आप अलग कीजिए। चूंकि क्षमता आप पहले निकाल चुके हो, तो क्षमता जब निकल गई है तो उसका टाइम आपको दिया गया है, तो आप काम तुरंत निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। तीसरा सवाल, ए, बी और सी किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। काम कितने दिनों में समाप्त होगा, पहले की बात की है। यहां पर मैंने आपको बताया, जब भी बात पहले की हो रही हो तो जो आदमी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है
उसके समय को हम मान लेते हैं टी। अब यहां पर ए भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया, काम लास्ट तक करेगा कौन? सी करेगा। और जब सी करेगा तो सी के काम को हम कितने दिन मान लेंगे? कि मान लिया सी ने टी दिन काम किया, तो सी ने अगर टी दिन काम किया है, ए 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, मतलब ए टोटल कितना काम करेगा? टी माइनस 3 दिन। बी अगर 4 दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा है, इसका मतलब बी कितने दिन काम करेगा? टी माइनस 4 दिन। आइए देखते हैं इस सवाल में हमें क्या करना है। सवाल जो तीसरा नंबर हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए बी सी 15, 25 और 30 दिनों में, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 15 दिन, ये 25 दिन, ये 30 दिन, ये आपका टाइम है। इफिशियंसी फिर वही 15, 25 और 30 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये है 15, 25 और 30, सबसे बड़ी संख्या। ये 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 3 और बच गया 15, बना हुआ है 25, 1 5 और, तो इसका जो एलसीएम है तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 150। अब इसकी इफिशियंसी 150 में 15 का भाग दिया तो 10, 150 में 25 का भाग दिया तो 6, 150 में 30 का भाग दिया तो 5। अब हम देख क्या रहे हैं सवाल में? सवाल में हम ये देख रहे हैं कि लास्ट तक काम कौन कर रहा है? सी। मतलब सी कितने दिन काम करेगा? ये टोटल काम करेगा टी दिन। तो जब ये टी दिन काम करेगा तो ए और बी 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले, मतलब ये टोटल जब टी दिन इसने किया तो इसने कितने दिन किया? टी माइनस 2 दिन। और इसने कितने दिन किया? टी माइनस 3 दिन। और ये तीनों मिलकर काम करेंगे कितना? तो 150। यहां क्षमता 10 है, समय टी माइनस 2 है, क्षमता 6 है, समय टी माइनस 3 है, क्षमता 5 है, समय टी। मतलब सवाल में आपसे ये कहना है कि 10 टी माइनस 2 प्लस 6 टी माइनस 3 प्लस 5 टी बराबर टोटल वर्क कितना है? 150। अब ये कितना हो जाएगा? 10 टी ऋण 20 धन 6 टी ऋण 18 धन 5 टी बराबर 150। तो ये 10, 6 16 और 5 21 टी, और ये कितना? 20 और 18 38 इधर जुड़ जाएगा, तो 150 धन 38 बराबर कितना हो जाएगा? 188। तो टी बराबर 188 बटे 21। अब 188 बटे 21, 7 से 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, 3 से 8 8 16 17 नहीं कट रहा, मतलब सीधा सीधा भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 21 8 168। तो 8 सही 20 बटे 21, यही आपके सवाल का जवाब है। एक बात और, अगर थोड़ा सा इस सवाल को समझा जाए, इसके तरीके को बताने का कारण दूसरा है। अभी आपको सवाल ऐसा भी मिलेगा जिसमें पहले और बाद दोनों रहेगा। अगर ये कहा जाए 3 दिन 2 दिन पहले मतलब 10 दूनी 20, 3 दिन पहले मतलब 6 तिरिक 18, 20 और 18 कितना टोटल काम हो गया? 38। अब ये जो 38 काम है, इसका जो लोड है वो टोटल बढ़ जाएगा, मतलब 150 पे कितने दिन बढ़ गया? कितने दिन बढ़ रहा है? 38 दिन, मतलब 188। तो 10 6 16 5 21, 21 टी बराबर 188। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसमें लेने का मकसद ये था कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। यहाँ हम ये भी कह सकते थे 10 दूनी 20, 6 तिरिक 18, 38 काम बढ़ा है, 38 काम बढ़ा है, टोटल काम में 38 को जोड़ दीजिए 188, 10 6 16 5 21, 21 बराबर 188। तो 1 बराबर 188 बटे 21। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन करना आपको, अगर आप डायरेक्ट इसको समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आप सवाल को लगा सकते हो, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बच्चे धीमे, जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो केवल इतना ध्यान रखें, क्षमता ये है और समय ये है, और काम बराबर समय गुणे क्या होता है? समय गुणे क्षमता। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है? चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। कुछ बच्चों को एलसीएम निकालने में दिक्कत समझ में आ रही होगी। जैसे ही हमारा कमर्शियल का टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वाला पार्ट खत्म होता है, उसके तुरंत बाद हम डिवीजन, डिविजिबिलिटी एंड देन आफ्टर एलसीएम का पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, और खास तौर से एलसीएम और एचसीएफ के जो सवाल आते हैं वो कितने आसान होते हैं और हम उन्हें कितना मुश्किल बना देते हैं। केवल एक चीज़ उसमें छुपी हुई होती है, यदि हम उसको खींच के बाहर निकाल दें तो पूरा सवाल खुल जाता है,
ठीक वैसे ही कि कभी अगर आपने देखा होगा शक्कर की बोरी जब सिली हुई रहती है, अगर आप उसको बीच से काटने की कोशिश करो तो वो उस शक्कर को, बोरी को खोलने में पसीने निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको किनारे से काट के एक धागे को पकड़ के खींच दीजिए, पूरी शक्कर की बोरी बिल्कुल उस धागे को खींचते ही खुल जाती। मतलब आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक यही चीज़ कमर्शियल मैथमेटिक्स में, पूरी की पूरी जो मैथ्स है उसमें यदि आप उसका की पॉइंट समझ जाएं तो यकीन मानिए पूरा का पूरा सवाल आपके सामने खुल जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। सवाल आपको कह रहा है ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में समाप्त करता है। ए ने काम प्रारंभ किया, 10 दिन बाद बी ने ए का साथ दिया। मतलब सवाल आपसे कहना यह चाह रहा है कि पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं ए और बी के इफिशियंसी की। ये 20 दिनों में, ये 30 दिनों में, ये टाइम दिया हुआ है, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा 60। तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2। अब ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया, इसके बाद बी और ए दोनों ने मिलकर काम किया। तो जब ए ने अकेले काम किया तो उस समय तो वो केवल अकेला था, मतलब बी का वहां पर कोई रोल नहीं था। तो 10 दिनों में उसने कुछ तो काम किया होगा, और जितना काम किया होगा वो तो हो चुका। अब बचे हुए काम को ए और बी कर रहे हैं। तो सवाल में जो आपसे ये कह रहा है कि ए का 10 दिन का काम, अब एक दिन में वो काम कर रहा है 3, तो 10 दिन में कितना करेगा 3 गुणे 10 मतलब कितना 30। तो शेष काम कितना, शेष काम बचेगा 60 माइनस 30 बराबर कितना 30। अब इसको ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी काम कितना है 30, क्षमता कितनी है 3 घन 2 बराबर 30/5 मतलब कितने दिन 6 दिन। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, कुल काम कितने दिनों में, कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब ये खुद देखिए ए और बी ने कितने दिन काम किया है 10 दिन। पहले ए ने कितने दिन किया, ए अकेले ने किया है 10 दिन, और ए प्लस बी ने कितने दिन किया है 6 दिन। मतलब टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 16 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। इन सारे सवालों को अगर आप चाहो तो बगैर कलम चलाए भी बना सकते हो, क्योंकि दिख रहा है अगर इसने 10 दिन में 10 दिन काम किया, 10 × 30 60 काम था, 30 बच गया तो ये 30 में 5 का भाग मतलब 6 दिन, 10 दिन पहले 6 दिन बाद में, आंसर कितना है 16 दिन। मैं आपको सवाल डिटेल में लिखवा इसलिए रहा हूं कि जो भी हमारे नए बच्चे या उनको कोई भी चीज़ अगर उनके दिमाग में ऐसी है कि वो एक नोट्स टाइप की बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 5, 10 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बी तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद सी चला गया और ए काम पर आ गया, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। इसमें कौन सा आदमी है जो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक इसमें काम कर रहा है बी। और मैंने क्या बोला कि जो भी आदमी है वो जो लास्ट तक काम करता है उसको हम कितना मान लेंगे टी। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करना है। पांचवा सवाल, ए बी सी 5, 10 तथा 20 दिन। ए, बी और सी ये 5, ये 10 और ये 20 दिन, ये आपका टाइम है। इफिशियंसी 20 सबसे बड़ी संख्या है, 5 इस बी के अंदर भी, 10 भी इसके अंदर है, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा 20। तो इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 2 और इसकी 1। ये है सवाल। अब आपसे सवाल में बोल रहा है बी और सी ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया, इसके बाद सी चला गया। सी चला गया मतलब सी ने टोटल कितने दिन काम किया है 2 दिन, और इसके बाद ए काम पर आ गया है। ए काम पे आ गया मतलब ए ने टोटल कितने दिन बाद काम पे आया है 2 दिन बाद, मतलब उसने 2 दिन कम काम किया है। यही ना समझ में आ रहा है। या अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो बी और सी, बी तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा बी और सी, तो 2 + 1 गुणे 2 मतलब कितना हो गया 6 काम। तो शेष काम कितना
तो शेष काम कितना 20 - 6 मतलब कितना 14 काम। अब इस 14 काम को करेगा कौन, तो बी तो चला गया है, करेगा ए और सी, तो ए प्लस सी का काम कितना हो जाएगा 14। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 1 मतलब 14/5 मतलब कितना हो जाएगा ये 2 सही 4/5 देगा। आप सवाल में पूछ रहा है कुल कितना समय लगेगा। अब इस सवाल में दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है बी प्लस सी का 2 दिन और दूसरा हिस्सा है ए प्लस सी का 2 सही 4/5 दिन। अब इन दोनों को जोड़ना है तो उत्तर हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन। सवाल में क्या है, जोड़ने की बात है, तो मैं आप लोगों को बता दूं वास्तव में ये रहता है। जिन लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ा उसमें भिन्न वाले पार्ट में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि 2 सही 4/5 का मतलब ही होता है कि 2 धन 4/5। तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4/5 आपका एज इट इज है। तो जैसा जैसा जब कभी भी सवालों में आने और जाने वाले सवाल हो, इन सवालों में केवल आपको करना है जैसा जैसा आदमी आता जाए और जाता जाए उस सवाल को आप उसी के हिसाब से डील करते हुए चले जाओ। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत और बढ़िया सवाल। छठा नंबर सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल को कैसे डील करना है। छठा नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, ए किसी काम को 80 दिनों में करता है, बी उसी काम को 120 दिनों में करता है, दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए ने अकेले काम जारी रखा, 10 दिन बाद सी काम पे आ गया, 10 दिन बाद सी काम पे आया है, मतलब 10 दिन तक उसने अकेले काम किया। फिर बोल रहा है सी के काम पर आने के 20 दिन बाद दोनों ने मिलकर के काम समाप्त कर लिया, मतलब सी ने टोटल 20 दिन काम किया है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब पूरे काम को अगर सी करे तो कितने दिनों में पूरा कर। अब यहां पर देखिए बी का टाइम आपके पास है, ए का टाइम आपके पास है और सी का भी टाइम आपके पास है। टोटल आपने बी ने जितना काम किया उसको अलग कर दीजिए, ए ने जितना काम किया उसको अलग कर दीजिए। जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है, सी ने। और कितने दिन में किया है, 20 दिनों में। तो चूंकि इतना काम 20 दिनों में किया हुआ है तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, सवाल आपका ये है। देखते हैं सवाल को डील कैसे करना है। सवाल जो आपको कह रहा है, छठा नंबर सवाल आपको बोल रहा है ए किसी काम को 80 और बी 120 दिन। ए कितने दिन 80 और बी कितने दिन 120, ये आपका टाइम है। 80 और 120 का एलसीएम निकालना है। 80 और 120 मैंने आपको बताया जब भी कभी इस तरह का मामला है जीरो को आप भूल जाइए। बचा कितना 8 और 12, 8 का मतलब कितना हो, 12 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 8 बनाना है तो 2 का गुणा और हो गया, 2 का गुणा और हो गया तो ये अब 8 भी बन गया। 12 में 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और जो जीरो हटा था वो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो वर्क है, वर्क बराबर कितना हो गया 240। तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। ये है आपका सवाल। अब आपसे सवाल में क्या रहा है, सवाल में दोनों ने काम को शुरू किया, ए और बी ने 5 दिन काम किया, बी काम छोड़ करके चला गया, मतलब बी ने टोटल कितने दिन काम किया है 5 दिन। ए अभी भी काम कर रहा है, उसने 5 दिन किया किसके साथ, बी के साथ। फिर क्या बोल रहा है 10 दिन बाद सी काम पे आया, मतलब 10 दिन तक तो वो करता ही रहा है अकेला। फिर काम पे कौन आ गया, सी आ गया। तो सी ने कितने दिन काम किया, सी के साथ 20 दिन, मतलब 20 10 30 और 5 35 दिन। और एक आदमी सी है जिसने टोटल कितने दिन काम किया है 20 दिन। ये है आपका सवाल। अब ए प्लस बी के काम को अलग कर दीजिए। तो ए का काम कितना है 35 तिहाई, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और 1 10। बी का काम कितना है 5 दूनी 10। और ए प्लस बी का काम कितना है, तो ए प्लस बी का काम बराबर हो जाएगा 105 धन 10 बराबर कितना 115। अब मैं चाहे बात करूं शेष काम की, और जो शेष काम है वो कर कौन रहा है, सी। तो शेष काम बराबर टोटल काम कितना था 240, हुआ कितना 115, तो बचा कितना 125 काम।
और ये जो 125 काम है ये कितने दिनों में है रहा है? 20 दिनों में। आपसे सवाल में पूछा ये जा रहा है कि ये जो 240 काम है ये कितने दिनों में होगा। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है 125 काम बराबर कितने दिन? 20 दिन। तो एक काम बराबर 20/125, तो 240 काम बराबर 240 गुणे 20/125। काट लीजिए, 5 चौके 20, 25, 55 25, 5 चौके 20, 5 अठे 40, मतलब टोटल 4 अठे 32, 4 चौके 16, 3 19/5। अब ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 38 सही 2/5 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। इस पूरे सवाल में जो देखने की चीज थी वो क्या थी? पहली बात, ए और बी केवल दो लोगों की चर्चा की गई। ए और बी ने काम शुरू किया, बी 5 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया। मतलब बी ने टोटल कितने दिन काम किया? 5 दिन। ए ने काम जारी रखा, 10 दिन बाद सी काम पे आया, मतलब ए अभी भी काम कर रहा है। 5 दिन उसने बी के साथ काम किया, 10 दिन उसने अकेला काम किया। सी के काम पे आने के 20 दिन बाद काम खत्म हो गया। मतलब ए ने टोटल कितने दिन काम किया? 5 दिन बी के साथ, 10 दिन अकेला और 20 दिन सी के साथ। मतलब ए का टोटल काम कितने दिन का है? 35 दिन का। और उस 35 दिन में अगर वो एक दिन में 3 काम कर रहा था तो 35 दिन का 105 काम। बी जितना काम कर रहा था उसने टोटल बी कार कर रहा था 2 काम, तो 5 दिन का कितना काम हो गया? 10 काम। अब आपसे बात किसकी की जा रही थी? सी की। सी के बारे में केवल आपके पास एक डाटा था और वो ये था कि कितने दिन उसने काम किया है। तो काम उसने कितने दिन किया है? 20 दिन। ए और बी के काम को अलग कर दीजिए, जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है? सी ने। तो बचा हुआ काम आपका 125 था, तो 125 काम बराबर 20 दिन, तो 240 काम बराबर कितने दिन? ये था आपका सवाल। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सवाल। दोस्तों अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो आपको पता है तकलीफ क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सवाल हमसे कह रहा है ए बी सी किसी काम को 40, 50 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 40, 50 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ये टाइम है। अब 40, 50 और 60, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये है 40, ये है 50, ये है 60, मतलब 4, 5, 6, 2 गुणे 3, 4 बनाने के लिए 2, मतलब कितना हो गया? 60 और ये 600, मतलब वर्क बराबर कितना हो गया? 600। तो इसकी इफिशियंसी 600 में 40 का भाग दिया 15, 600 में 50 का भाग दिया 12, 600 में 60 का भाग दिया 10। ये हमारा सवाल है। अब सवाल में आपसे कह क्या रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए काम शुरू होने के 5 दिन और बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, ए 5 दिन बाद और बी 5 दिन पहले। ए 5 दिन बाद, तीनों ने साथ में काम प्रारंभ किया। 5 दिन बाद मतलब ए ने टोटल कितने दिन काम किया? 5 दिन। और सी लास्ट तक काम कर रहा है। और जब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी बात पहले काम खत्म करने की हो रही हो तो जिसने लास्ट तक काम किया है उसके काम को आप मान लीजिए टी दिन। मतलब इसने टोटल कितने दिन काम किया है? टी दिन। इसने टोटल कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो ये टोटल कितने दिन काम करेगा? t-5 दिन। और ये तीनों मिलके काम कितना करेंगे? 600। मतलब सवाल आपका हो गया 15 गुणे 5 धन 12 गुणे t-5 धन 10t बराबर कितना है? 600। अब अगर मैं देखूं तो ये 75 धन 12t ऋण 60 और धन 10t बराबर 600। ये कितना? 15 जाके उधर घट जाएगा। ये कितना है? 22t बराबर 600 और ऋण 15 मतलब 585। तो t बराबर कितना? 585/22। अगर इसको आप हल करेंगे तो 22 दूनी 44, 4 1 145,
22 3 66, 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, बचेगा कितना 13 बटे 22 दिन। ये हो जाएगा सवाल। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के इस वीडियो में हमने बात की है काम को छोड़ के जाने की, जिसमें कुछ लोग काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ करके जाते हैं और कुछ दिन काम खत्म होने के पहले काम छोड़ करके जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आना और जाना जिसमें लगातार लगा रहता है। इसमें अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं। इसको हम लास्ट टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़े हैं, इसमें एसएससी मेंस और बैंकिंग मेंस लेवल के क्वेश्चन अभी हमने शामिल नहीं किए, क्योंकि अभी हम आपके बेस की बात कर रहे हैं। जब सारा बेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो, हम एक मेगा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम सभी के टफेस्ट पार्ट को शामिल करेंगे, जो चाहे बैंकिंग का मेंस हो चाहे एसएससी का मेंस हो, उसमें पूछा जाता है। अभी हम बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।